नमस्कार। मन और शरीर की शांति चाहिए तो एक बहुत बढ़िया आसन है जिसको कहते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, उसके बाद में किए जाने वाला खड़े होकर किए जाने वाला आसन है। ये आसन इतना लाभकारी है, ये मानिए कि आपका यहाँ से अगर आप आंतों की बात करें तो यहाँ से ये जो बड़ी आंत और छोटी आंत इसको साफ करने के लिए इस आसन का बहुत अच्छा रोल जो है वो देखा गया है। साथ में रीढ़ की हड्डी जो हमारा स्नायु है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के तंतु हैं, उन तंतु को ये जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे निचोड़ता है। निचोड़ने का आप फल समझते हैं, उसके बीच में जो है वैक्यूम खाली हो जाता है, जब फिर उसके बाद में वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जो है उसकी गति बढ़ती है और आपको लगेगा कि शरीर में जैसे एकदम हल्कापन आ गया। यह हल्कापन क्योंकि भारीपन यहीं से शुरू होता है, नेवल जो हमारा एरिया है यहीं से हमारा भारीपन शुरू होता है। उस भारीपन को हल्का करना है तो आपको कटी चक्रासन अपने आसनों की श्रृंखला में डालना चाहिए। 3 नंबर आसन हमारे योगासन सीखो उस सीरीज में हमने लिया है। कटी चक्रासन बहुत लाभकारी आसन है। करना कैसे है समझ लीजिए। पैर जो है वो दोनों हमारे कंधे के बराबर यानी आधा मीटर हमें पैरों को खोलना है। दोनों पंजों की जो स्थिति है, जो आपस में दूरी है वो बराबर रहेगी। हाथ जो है यहाँ से आप साइड में हाथ रखेंगे और श्वास भरते हुए हाथों को सामने लेकर आना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाना है। हमारा जो फेफड़ा है वो फैलता है जब हम हाथ ऊपर करते हैं, तो उसमें श्वास भरा गया। अब श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाना। श्वास छोड़ते हुए कैसे करना है आप देख लीजिए। हाथ जो है आगे वाला वो चेस्ट के ऊपर, यहाँ कंधे के ऊपर आएगा और जो पीछे जा रहा है वो हाथ यहाँ से लपेट करते हुए और कमर के बाहर से इस प्रकार रहेगा। पीछे की ओर देखना है। पाँव और एड़ियाँ जो है वो स्थिर रहेंगी, वो हिलेंगी नहीं, वो अपनी जगह स्थिर रहेंगी। और श्वास छोड़ते हुए जब गए तो यहाँ पर स्टे करना है। इसी चीज़ को, इसी स्थिति को मैं आपको घूम कर दिखाता हूँ कैसे हमें करना है। पीछे से अगर करें तो श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ, जो बायां हाथ है वो कंधे के ऊपर और जो दायां हाथ है उसको कमर के ऊपर लपेटना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे पैरों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस स्थिति में पंजा ऐसे खुल जाता है। ये पंजा जो है ये ऐसे खुल जाता है, खुलते ही यहाँ का पॉइंट जो है वो फ्री हो जाता है। तो हमें हर आसन के पॉइंट का पता होना चाहिए, किस पॉइंट पर आकर हमें आसन मिल रहा है। तो ये पैर यहाँ फिक्स रहेगा। हमें पीछे जो है इस प्रकार जाना है। हाथ का जो है कमर के ऊपर लपेट रहेगा और ये हथेलियों को जो है कंधे के ऊपर पकड़ के रखना है, पीछे की ओर देखना। जितना पीछे देख पाए उतना देखना है। इसका असर आपके आंतों पर और रीढ़ की हड्डी के साइड के फैट पर, रीढ़ की हड्डी की नसों पर, वर्टिब्रा जो है वो अपनी जगह से खुलती है। बहुत अच्छा इफेक्ट जो है इसमें मिलता है। कमर दर्द में इसको किया जा सकता है। बहुत अच्छा आसन है, सुकून देगा, वायु खत्म करेगा और मुझे ऐसे लगता है कि 50% जो तकलीफ है वो कमर दर्द की से निकल जाती है। श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए फिर हमें बाईं ओर, दाहिना हाथ कंधे पर, बायां हाथ कमर के पीछे से लपेटना है और पीछे की ओर देखना है। अब यहाँ पर जितनी देर आप देख पाए, देखिए कई लोग ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक नहीं पहुँचे तो यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे तो भी बहुत है। ऐसे 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 करते करते आप सही स्थिति पर आ जाएंगे। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे जभी तो आएंगे। ये स्टेप्स जो है ये भी आपको लाभ देंगे। आप जहाँ से चले और जहाँ तक पहुँचे उस बीच का जो एरिया है वो भी आपको लाभ देता है। तो हमें रोज़ करना चाहिए और यहाँ पर स्टे करना चाहिए। आधा मिनट तो करिए। श्वास छोड़ते हुए जाना है, छोड़े हुए रखना है। अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा देर रुक सकता हूँ तो हल्का श्वास लीजिए, हल्का श्वास छोड़िए। ये क्रिया सभी के लिए है। जो मोटापा कम करना चाहते हैं उनका तो मोटापा 100% इससे लाभ मिलेगा। जिनके कब्ज की शिकायत है उनको भी लाभ मिलेगा। जो युवा हैं उनको जल्दी और जो वृद्ध है उनको थोड़ा लेट, ये ज़रूर बात है। और बाकी की आंतों की ताकत जो है वो बढ़ेगी। माताओं बहनों को जो ओवरी संबंधी कुछ समस्याएं रहती हैं उनमें भी इस आसन का लाभ देखा गया है, क्योंकि इनके ओवरी के आसपास की जो आंतें हैं उनको ब्लड का सर्कुलेशन मिलता है। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए हाथ डाउन। आपने समझ लिया होगा कटी चक्रासन कैसे करते हैं। कटी यानी कमर,
कटी को चक्रित करने वाला आसन है, कटी को चक्र यानी घुमाने वाला। तो ये आसन अगर आप नियमित रूप से अपने आसनों की श्रृंखला में डालेंगे तो आपको कमर का जो भी लाभ मिलना है वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा और आपके कमर का फैट जो है वो डिजोल्व होगा, पसीना आएगा। पहले दिन 1 बार करना, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, फिर उसके बाद में आपको लगता है मैं 5 बार कर सकता हूँ, 10 बार कर सकता हूँ, तो आप करिए। और इसको गत्यात्मक यानी गति के रूप में भी किया जा सकता है। कैसे? पाँव वही आधा मीटर खुला हुआ, हाथ सामने, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, पीछे, भरते हुए सामने, पीछे, भरते हुए सामने, पीछे, भरते हुए सामने, पीछे, भरते हुए सामने। ये केवल आपको वार्म अप करने के लिए है। इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा इफेक्ट स्टे करके करने का है। आसनों को आप समझ जाइए, बस आसन समझ जाएंगे तो आप योग के गहराई की बातों को समझ जाएंगे। एक एक आसन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, आप तक बहुत अच्छी बातें पहुँचे ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। तो आज का आसन कटी चक्रासन 3 नंबर आसन जो है वो आज आपके लिए हम लेकर आए। मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य त्रिनेत्र योग धाम से लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।